कुछ ऑफिसर और कुछ जो नेता एक दूसरे की चिमचागिरी करते हैं। एक पंच की लिमिट है उसकी वार्ड तक, एक सरपंच की लिमिट है उसकी पंचायत तक। पूरे इलाके की जहां पर ब्रिज बनना चाहिए वहां पर अपना भाई अपना घर संभालो, अपनी पंचायत संभालो, अपनी वार्ड संभालो और अपने आप को संभालो पहले। टेंशन है इनसे संबंधित है वो बता दें, ताकि ज्यादा समय में नहीं चाहूंगा। मेरा एसडीएम साहब आपसे निवेदन होगा कि भविष्य में थोड़ा ध्यान रखिए। हम हर महीने या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इलेक्टेड लोग और आम जनता दरबार है, तो हम जब इकट्ठे होते हैं तो पूरे ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज की कमी है, क्यों है, उसके ऊपर हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। तो एक बात ये जैसे इन्होंने बोला कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचित सरपंचित, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ब्लॉक दिवस का कोई इतना मायने भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट लोगों ने किया उनको। वो अपनी बातें, अगर वो आ जाएं तो जनता कम भी आए, क्योंकि जो वार्ड मेंबर एक आ जाता है उसका पूरा वार्ड आ गया, पंचायत का सरपंच आ गया, उसकी पंचायत आ गई। तो अगर पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर ही ना आए तो फिर हम शिकवा करें, एडमिनिस्ट्रेशन के काम नहीं होंगे, बताएगा कौन। तो मेरी गुजारिश है कि अगले जितना भी हमारा एक तो मैसेज चला जाना चाहिए उनको प्रॉपर, तो वीडियो साहबान को मैं बोलता हूं कि उनको प्रॉपर मैसेज हो तो वो आ जाए। जहां तो मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं आए, पिछली बार जो हुआ था तो कुछ थे जो उन्होंने सोचा है कि ये आखिरी प्लान है उनका, क्योंकि इसके बाद दूसरा प्लान तो दूसरे सरपंच बनेंगे जो नए बनेंगे, तो इसलिए शायद वो इसलिए नहीं आए कि आखिरी है। तो फिर वो जीत जाएंगे अगर वो लोगों का समाधान करेंगे तो। अधिकारियों के सामने और कितने मुद्दे जो है, देखिए ये जो ब्लॉक दिवस आज रखा गया था, एक तो इनको पहले इनको जी देखिए राजीव जी, ये जो आज ब्लॉक दिवस रखा गया था, इसमें मैं अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, ऑफिसर में गलतियां तो होती हैं, विभागों में गलतियां तो होती हैं। एक बार मैंने इनको पहली दफ़ा इन्फॉर्म किया था, एक इनके ध्यान में बात डाली थी कि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है या लीडरशिप है या आम शायरी है। तो बार बार गलती करे, जो बार बार गलती करे फिर वो शैतान होता है, वो उस डेजिग्नेशन के काबिल नहीं होता है। वो चाहे कोई PRI मेंबर हो, चाहे कोई वो ब्यूरोक्रेट हो। तो आज जहां पर जो मैक्सिमम पंचेस सरपंचेस की गैर हाजिरी रही, उसका मुख्य कारण ये रहा कि लोगों ने जो डिमांडें रखी होती हैं उनको तत्काल जो निपटाया नहीं जाता है, नॉन सीरियसली लिया जाता है। मुझे जहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत आना पड़ता है, जैसे अब फ्लैग होस्टिंग का है तो फ्लैग होस्ट नहीं करूंगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा। अब मैं जहां पर नहीं आता तो वो एक चर्चा का विषय बनना था। तो मेरी DC साहब से तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट से जो अधिकारी हैं नॉन सीरियसली लेते हैं। जैसे हैंड पंपों का मसला है, उनको पैसे जब हमने दे दिए तो प्लान भी यही बनाते हैं, अप्रूव्ड भी यही करेंगे, इंस्टॉल करने में देरी करते हैं और लैप्स हो जाते हैं। कई बार लैप्स हो गए, पिछली दफ़ा लैप्स हो गए। और जहाँ पर एक विषय रहा हैंड पंपों का, जैसे जहाँ पर एक हाई सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, हाई सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो मेरा कहने का बात ये था कि जहाँ पर जो लोगों की मांगें उठाई जाती हैं उसको नॉन सीरियस लिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और कुछ ऑफिसर और कुछ जो नेता एक दूसरे की चिमचागिरी करते हैं। ऑफिसर
जो उसका स्पोक्स पर्सन होता है उसके हक में बोलने वाला होता है वो उसकी चिमचागिरी करता है, और जो कुछ छोटे मोटे नेता होते हैं वो ऑफिसर की चिमचागिरी करते हैं कि आप मेरे हक में बोलना, मैं आपके हक में बोलूंगा, हम दोनों की सिटी किटी भेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैंने एक बार दोबारा उनको बोला है, एक बार दोबारा नोटिस में बात डाली है, लोगों के काम ट्रांसपेरेंसी से करने हैं, एक्यूरेसी रखनी है, पंक्चुअलिटी रखनी है, तभी आम PRI सरपंचेस पंचेस आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी मीटिंग में आएंगे, अन्यथा उसको बायकॉट करेंगे। आज उन्होंने बायकॉट किया है, क्यों किया है इसकी एक जवाबदेही होनी चाहिए। क्यों बायकॉट किया है? जो इलेक्टेड लोगों के नुमाइंदे हैं वही बायकॉट कर रहे हैं। और ब्लॉक दिसब टाइटल है, ब्लॉक दिसब टाइटल है तो ब्लॉक का होना चाहिए। जैसे मैं आया हूँ, जैसे वीडियो आया है, ऐसे ही बाकी पंचे सरपंच आने चाहिए लोगों की डिमांड लेकर। कुछ चंद लोग जहाँ पर आ जाते हैं पूरे इलाके की ऐसी लेकर ये लिस्ट लेकर ये मैं उनका लिमिट जो है पर अपना भाई अपना घर संभालो, अपनी पंचायत संभालो, अपनी वार्ड संभालो और अपने आप को संभालो। पहले कुछ कारोबार धंधा वगैरह भी करो। यही PRI पर बैठे रहना है, यही पंची पर बैठे रहना है, यही सरपंची पर बैठे रहना है। ये भी ऑफिसर कुछ ध्यान में रखें कि ये इन्होंने कुछ कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे पंचायतों में नरेगा में अब JCB लगे हैं, नरेगा में बाहरी मजदूर लगे हैं, बागड़िए लगे हैं, तो ये एक मैनिपुलेशन हो रही है, ये गलत बिल लगे हैं। और BDO पर प्रेशर बनाया जाना है, GRS पर प्रेशर बनाया जाना है, JE पर प्रेशर बनाते हैं और DC साहब के सामने साफ सुथरे होकर ऐसे आते हैं, DC साहब ये देखिए, DC साहब ये देखिए। DC साहब समझते हैं यही बंदा मेरा अपना है, यही बंदा हक में बोलता है और इसको प्रायोरिटी दो, इसके सच्चे झूठे जो है काम करते रहो। मेरे क्यों नहीं, मैंने 2 हैंड पंप मेरे पिछली दफ़ा लफ्ज हुए, 2 हैंड पंप इस बार रखे हैं, उनको आनाकानी कर रहे हैं। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ क्यों। मैंने कहा है जहाँ पर जो लेन है, स्ट्रीट है, मेन मुख्य मार्ग होते हैं, उनको विकेट करो। झाड़ी वगैरह है, कोई पक्की कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं। 2-2 साल से मैंने अप्लाई किया है, उनको विकेट क्यों नहीं करवाना है? क्या कारण है? मुझे रेवेन्यू वाले बता दें, मुझे जो ग्राउंड वाटर वाले बता दें कि क्या कारण है। जहाँ पर जो इन्होंने काम लगाया है रोड वालों ने, ग्रिप वालों ने, हमारे छोटे छोटे लड़के वहाँ पर हमने एडजस्ट किया काम करने के लिए। चोरी ये खुद करते हैं, इनके जो ऑफिसर यही करते हैं चोरी। अब मुझे बोलने पर मजबूर हुआ और FIR हमारे लोगों पर दर्ज करते हैं ताकि उनको डर के मारे कोई दूसरा उनकी दोबारा अप्लाई ना करे। ऐसा क्यों? अगर कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो PRI किसके लिए है? जिन्होंने उनको रिकमेंड किया है, सरपंच ने किया है, BDC ने किया है, DDC ने किया है, जहाँ किसी वहाँ के लोकल जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने रिकमेंड किया है, वहाँ पर उनको एक एम्प्लॉयड रखवाया गया है, तो उनको क्यों नहीं पूछना है? जहाँ पर तो 10 लड़कों पर FIR करवा दी। इन जेईओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भ्रष्ट है, चोर हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे कौन कौन ऑफिसर ठीक है और कौन कौन जो सरपंच पंच ठीक है। इनमें भी कुछ गलत हैं, टैंपरिंग करते हैं।